हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारी रिपोर्ट चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और रीट मेंस हेतु जो हमारी श्रृंखला चल रही थी करंट अफेयर्स की, उसे आज हम आगे बढ़ाएंगे। और अगस्त 2022 माह का जो है, हम क्या करेंगे, करंट अफेयर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो उसके एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि तैयारीपुर पर ही आपको मिलेगा अच्छे से अच्छा कंटेंट, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस जरूरत है आपके साथ की, आपके प्यार की। तो वो आप हमें दे ही रहे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा अभी हमें थोड़ा प्यार और चाहिए, थोड़ा जो है आपका साथ और चाहिए। तो वो हमारे ऊपर लुटाते रहिए दोस्तों, और चैनल को शेयर करते रहिए। जल्दी ही आपके लिए रीट के एग्जाम के बाद कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल से साथ जुड़े रहिए। कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो है बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल भी उसको अपडेट को मिस ना करें। और हमारे वीडियोस जो हैं उनको आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त 2022 का करंट अफेयर। तो आज का जो पहला सवाल है उससे शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आज का जो है, एक सेकेंड, तो इसमें डिस्कस करते हैं आज का पहला सवाल कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो कौन सा कथन हमें चुनना है? असत्य कथन चुनना है। दोस्तों, जब भी आप पेपर करें, इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको कि पेपर पढ़ें और उस सवाल को अच्छे से पढ़ें, और उसमें ध्यान रखें कि पूछ क्या रहा है। क्योंकि कई बार असत्य और सत्य में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल पेपर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आता हुआ सवाल गलत होगा तो आपको 1/3 नेगेटिव देखे जाएगा, और सही कर दिया तो आपने एक। तो अगर आपने गलत किया तो आप 1.33 मार्क्स जो हैं वो पीछे हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर सवाल नहीं आ रहा है तो छोड़ दें, पर गलत ना करें दोस्तों। कोशिश यही करें कि आपके जो गलत सवाल है वो कम से कम हो, और सवाल को एक नहीं दो बार पढ़ें। समय बहुत मिलता है, 3 घंटे बहुत होते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि हमसे पूछा क्या है, सत्य पूछा है, असत्य पूछा है ना। तो पहला सवाल देखते हैं अब हम कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के बारे में असत्य कथनों का चयन करें, कथन का चयन करें। तो ए ऑप्शन है हमारे पास, इस नीति का अनुमोदन 27 अगस्त 2022 को किया गया। दूसरा कथन है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो ए ना ही बी। तो दोस्तों, ये दोनों कथन जो है हमारे क्या है, सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना ही ए और ना ही बी। मतलब कि अनुमोदन 27 अगस्त 2022 को किया गया, और दिसंबर माह में, प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। हस्तशिल्प को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ लोग कुछ सोचेंगे, तो इसका मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट। ऐसा क्राफ्ट जो हाथ से तैयार हो। हस्तशिल्प ऐसा शिल्प जिसे हस्त हाथों के प्रयोग से बनाया जाए। हैंडीक्राफ्ट से संबंधित या हैंडीक्राफ्ट वीक का आयोजन कब किया जाएगा? हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंदर किया जाएगा। और अनुमोदन कब किया गया, ऐसा कि कब इसे अनुमति दी गई? 27 अगस्त 2022 को, ठीक है। तो ये राजस्थान हस्तशिल्प नीति है, और ये राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है, पहली नीति है हस्तशिल्प में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा दास माथुर अवार्ड का संबंध है क्रिकेट, खो खो, कबड्डी और हॉकी। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अवार्ड अभी तक काफी समय से नहीं पूछे जा रहे हैं, पर अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आपसे अवार्ड भी पूछे जाएंगे, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो मथुरा दास माथुर जो है वो खेल में भी किससे संबंधित? क्रिकेट से संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि मथुरा दास माथुर का संबंध क्रिकेट खेल से है। विस्रोन है, तो पहला ऑप्शन है कोविड-19 की अ, रोकथाम हेतु दवाई है कोई, या भारत का पहला कृषि ड्रोन है ये, या कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नया अपडेट है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें हमें सीधा सीधा ध्यान रखना है कि भारत का पहला कृषि ड्रोन है, बी ऑप्शन है। अब इसके बारे में क्या ध्यान रखना है दोस्तों हमें, कि जोबनेर के अंदर जो है एक
एग्री मेला लगा था, है ना। उसके अंदर जो है, एग्री मतलब एग्रीकल्चर या कृषि, उसके अंदर इसका प्रदर्शन किया गया था। तो विस्रोन का प्रबंध जो है वो विस्रोन जो है उसको डिस्प्ले किया गया था, उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, उसकी कार्रवाई जो है वो समझाई गई थी। तो विस्रोन क्या है, भारत का पहला कृषि ड्रोन है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है विस्रोन क्या है। तो विस्रोन एक भारत का पहला कृषि ड्रोन है। ठीक है। अब अगला सवाल है, राजीव गांधी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ किया गया। ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है पालगांव जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है छोटी सादड़ी उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है नीम का थाना सीकर, या चौथा ऑप्शन है तारानगर चूरू। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पालगांव जोधपुर से जो है ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया था। पर यह सवाल तो पूछ लिया आपसे ऊपर वाला, पर यह नहीं पूछा कि राजीव गांधी ग्रामीण खेलों का शुभांकर है। तो इसका ध्यान रखना है कि कौन है, शेरू है। ठीक है। तो ओलंपिक खेलों का जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है उनका शुभंकर क्या है, शेरू। शुभंकर वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, मैस्कॉट। ठीक है। तो मैस्कॉट जो है वो कौन है, अ, शेरू। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है वो अ, कहीं भी अभी जैसे ओलंपिक हुए या कहीं भी हुए, जापान टोक्यो ओलंपिक हुए, सब क्या क्या होते हैं, एक मैस्कॉट होते हैं। मैस्कॉट होता है जो उस ओलंपिक ओलंपिक की क्या बताता है, थीम बताता है। ठीक है। कि किस कलर का है, मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमारी थीम क्या है, तो उसके लिए जो है वो मैस्कॉट बनाते हैं। मैस्कॉट होते हैं शुभंकर। ठीक है। अब देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कि राजस्थान के किन दो शहरों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है जयपुर उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर चित्तौड़, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, और डी ऑप्शन है उदयपुर चित्तौड़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें दोस्तों, कि किन दो शहरों को, कि बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों। तो कुंभलगढ़ किला में एक क्या है, कटारगढ़ भी है, और इस कटारगढ़ में किसका जन्म हुआ था दोस्तों, महाराणा प्रताप का। ठीक है। और इसे कुंभलगढ़ की आंख भी कहते हैं। आई ऑफ कुंभलगढ़ कौन है, कटारगढ़ होता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में क्या फेमस है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है। और चित्तौड़ का पुराना पुराना नाम क्या था, नगरी था। ये भी हम जानते हैं, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री हमने पढ़ी होगी। ठीक है। तो नगरी नामक जो जगह है उसका नाम बदलकर फिर क्या किया गया, चित्तौड़। और चित्तौड़ का किला किसने बनवाया, अगर किसी को पता हो तो, चित्रांग। चित्रांग जो था वो कौन था, मौर्य राजा था। ठीक है। और फिर बप्पा रावल ने, सॉरी बप्पा रावल ने नहीं, हाँ खैर वो छोड़ देते हैं अभी हम, कि चित्रांग ने जो है वो चित्तौड़गढ़ का किला बसाया था। ठीक है। और जयपुर के बारे में तो आपको पता ही है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फतेह सागर झील है। जोधपुर में आपका जसवंत थाड़ा नामक मंदिर भी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो अभी जो मेन मोटिव है हमारा कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ से है, तो इसे ध्यान रखना है आपको। अब प्रदेश का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, कोटा और नीमराणा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा के अंदर जो है वो पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट शुरू किया गया है। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है, अब क्या उद्देश्य हो सकता है मोटर मार्केट का, कि आपको जो सारी चीजें हैं मोटर संबंधित, मतलब व्हीकल संबंधित, है ना, हमारी गाड़ियों से संबंधित, वो एक जगह ही मिल जाए। ठीक है। और इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो इकोनॉमी को बूम मिलेगा। ठीक है। और एक शहर भी सुंदर लगेगा, कि आप मतलब जैसे जयपुर में है, जौहरी बाजार में आप चल जाएंगे तो आपको
जो शॉपिंग संबंधित काम होंगे, किशन पोल या इस तरफ आप जाएंगे तो इसमें आपको मसाले वगैरह, जिस चांदपोल में मसाले वगैरह आपको मिल जाएंगे, किशन पोल में अलग चीज़ें, पतंगों की दुकानें हैं। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर बटा हुआ है, तो आप आराम से अपनी स्पेसिफिक जगह जा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। मोस्टली उस उन चीज़ों के लिए मार्केट बने हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाई माता क्षेत्र जिसे इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है स्थित है जालोर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, पाली में। दोस्तों तो सवाई माता क्षेत्र कहाँ होगा, क्या कोई बता सकता है? दोस्तों ये होगा जालोर में। कहाँ स्थित है? जालोर, सॉरी 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 दोस्तों, ये स्थित है बांसवाड़ा में। ठीक है, तो जालोर में स्थित नहीं है, बांसवाड़ा में स्थित है। और बांसवाड़ा जिले में एक मंदिर और स्थित है। ठीक है, वो है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। कहाँ पर है? तलवाड़ा में। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में तहसील में स्थित है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी जो है वो आराध्य देवी है किसकी? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की। वो वहां जाती हैं, दर्शन वगैरह करती हैं। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, और जालोर के अंदर तो पहला रोपवे है ही, माता जी का मंदिर जो है। और डूंगरपुर जो है, यहाँ पर कौन सा मेला लगता है दोस्तों? माघ माह में, माघ माह में मेला लगता है यहाँ पर, अभी अखबार में भी आया था। और पाली जो है, पाली वो जिला है जो राजस्थान के 8 जिलों से सीमाएं बनाता है अधिकतम। ठीक है ना। और डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम है, वहां पर माघ माह में मेला लगता है। तो थोड़ा सा आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा। ठीक है, और पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। रंगाई छपाई का काम भी पाली में बहुत ज्यादा होता है। पाली में रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो फेमस है। तो ये छोटी मोटी जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इनको थोड़ा सा आपने कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जालोर को हम बोलते हैं ग्रेनाइट सिटी भी बोलते हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट का काम बहुत ज्यादा होता है जालोर में। निम्न में से कौन सा मैग्नीज अयस्क ब्लॉक बांसवाड़ा में स्थित नहीं है? बांसवाड़ा जिले में स्थित नहीं है, ऐसा लिखना चाहिए था, यहाँ जिला और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, रूपाखेड़ा, तांबेस तांबेसरा और काला खूंटा, या सभी। तो इस सभी जो है ये स्थित है। और ये जो तीनों नाम है, काला खूंटा, तांबेसरा और रूपाखेड़ा, यहाँ पर अभी मैग्नीज के लेटेस्ट भंडार खोजे गए हैं। ठीक है ना, तो मैग्नीज के लेटेस्ट भंडार जो है वो अभी कहाँ खोजे गए हैं? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में भी कहाँ दोस्तों? स्पेशली रूपाखेड़ा, तांबेसरा और कालाकूटा में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि तीनों जो है कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। अब अगला सवाल है आपके सामने, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है आपके पास जयपुर, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और अंतिम ऑप्शन है पाली। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। अभी कुछ अकादमियां हैं, वहां के क्या हैं, अध्यक्ष बदले गए थे। ठीक है, अध्यक्ष हैं या हम बोलते हैं डीन जो है वो बनाए गए थे। तो इसलिए जो यूनिवर्सिटीज थी या जो ये संस्थाएं थी ये चर्चा में है। तो अब हम हर एक संस्था के उसका नाम तो याद नहीं रख सकते कि कौन अध्यक्ष है या डीन है, पर हम उस संस्था को याद रख सकते हैं कि वो कहाँ है। इसलिए तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। अब अगला सवाल है, कनकांचल आदि बद्री पर्वत क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, अब जैसे आदि बद्री आएगा नाम तो लोग क्या लगा लेंगे कि यार आबू से स्थित होगा। ठीक है, आबू आबू के आसपास होगा। तो पहला ऑप्शन सिरोही देखेंगे और सिरोही टिक कर देंगे, जो कि गलत आंसर है दोस्तों। हमारा आंसर होगा भरतपुर। तो कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। और भरतपुर जो है वो राजस्थान के पूर्वी जिले में आता है, सॉरी पूर्वी भाग में आता है। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर आता है, अलवर आता है, अलवर और धौलपुर आता है, सवाई माधोपुर आता है और करौली आता है। ठीक है, तो भरतपुर जो है, यहाँ पर जो ये दोनों
पर्वत क्षेत्र हैं, ये कनकांचल और आदिबद्री स्थित हैं। और भरतपुर के अंदर इन दो पर्वत क्षेत्रों में क्या किया गया है, खनन जो है वो प्रतिबंधित है। कहां पर, भरतपुर के अंदर। इन दोनों क्षेत्रों में, पर्वत क्षेत्रों में जो है वो खनन प्रतिबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वनों की कटाई भी हो रही है और पर्वत क्षेत्र गायब हो रहा है, तो इससे जो है पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव प्रभाव पड़ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं हमारे एनवायरमेंट पे। तो इसलिए जो यहाँ पर खनन प्रतिबंधित किया गया है हमारे उच्च न्यायालय द्वारा, इसलिए दोनों जो क्षेत्र हैं ये चर्चा में है। ठीक है, तो एक रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो भी हमने पढ़ा है फटाफट, कि हाँ आज क्लास में हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। कि हस्तशिल्प नीति जो है 27 अगस्त 2022 को लागू की गई, और ये अ, राजस्थान की पहली नीति है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन भी किया जाएगा। दूसरा, मथुरा दास माथुर अवार्ड जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। विस्रोन है वो पहला कृषि ड्रोन है। राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक पालगांव जोधपुर से स्टार्ट हुए थे। राजीव गांधी ग्रामीण ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभांकर कौन है, शेरू है। और किन दो शहरों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये दोनों ऑप्शन है, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। प्रदेश का सुव्यवस्थित मोटर मार्केट पहला कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। समाई माता क्षेत्र कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। और मैग्नीज के भंडार जो नए लेटेस्ट हैं उन तीनों जगह का क्या नाम है, रूपाखेड़ा, तांबेसरा और कालाकुटा, ये सब कहाँ स्थित है, आपके बांसवाड़ा में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, तो ये जोधपुर में स्थित है। और कनकांचल और आदिबद्री पर्वत क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों, भरतपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, ये कुछ डेटा था जो मैंने आपके लिए कलेक्ट करके आपको क्वेश्चन के रूप में समझाया, एमसीक्यूज के रूप में आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय।